फिल्म की शुरुआत में हम अफगानिस्तान के एक गांव को देखते हैं जहां तालिबान को पता चल जाता है कि अमेरिकन सोल्जर्स उनके गांव में आ रहे हैं, इसलिए वो छुप जाते हैं। जब अमेरिकन सोल्जर्स वहां आते हैं तो वो गांव खाली होता है। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और देखते हैं कि एक आदमी के हाथ में बॉम्ब कंट्रोल होता है। वो उसे सरेंडर करने का कहते हैं तो वो गन निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो लोग उस पर फायर ओपन कर देते हैं। जेक अपने सीनियर कर्नल मेसन को उस आदमी का इन्फॉर्म करते हैं और उस बॉम्ब को डिसआर्म करने की परमिशन मांगता है। फिर जेक सक्सेसफुली बॉम्ब को डिसआर्म तो कर देता है, लेकिन वहाँ मौजूद दूसरा बॉम्ब फट जाता है, जिसकी वजह से काफी अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं। उसी वक्त बिल्डिंग में छुपे हुए तालिबान भी वहाँ से बाहर निकलकर यूएस सोल्जर्स पर फायर ओपन कर देते हैं। जब वो सब एक एक करके मर रहे होते हैं तभी वहाँ पर यूएस हेलीकॉप्टर आ जाता है और उन्हें आकर बचा लेता है। जेक और मेसन काफी अच्छे दोस्त होते हैं। फिर हमें 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है कि जेक आर्मी से रिजाइन देकर एक आम सिविलियन की तरह जिंदगी गुजार रहा होता है। वो एक ऑटो शॉप में काम करता होता है जिसका ओनर का नाम अर्ल होता है। वो वहाँ बहुत मेहनत करता होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी ज्यादा पे नहीं होती, जिसकी वजह से उसे अपने घर के बिल्स भी देने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए वो हमेशा टेंशन में रहता है। जेक अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है और ये सोचता है कि वो जरूर अपनी फैमिली को सारी खुशियाँ देगा। अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो देखता है कि कुछ गैंगस्टर्स अर्ल से जबरदस्ती पैसे मांग रहे होते हैं। जेक उन्हें वहाँ से जाने को कहता है और जब वो उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें एक रेंच से मार मार कर वहाँ से भगा देता है। उन गैंगस्टर्स का लीडर फ्रेश उसे गन दिखाता है और उसे धमकी देने के बाद वहाँ से चला जाता है। जेक अर्ल से उस गैंगस्टर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो पहले इस गैंग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने फिर एक आम जिंदगी गुजारने के लिए उनको छोड़ दिया, इसलिए वो लोग उसको तंग करने आते हैं। जेक को अपनी फैमिली की फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो अपने घर कॉल करता है और अपनी बीवी से पूछता है। वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। शाम को जब जेक अपने घर जाता है तो वो फ्रेश को अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाते हुए देखता है। वो भागकर अपने घर के अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे की वहाँ लाश पड़ी होती है। वो जोर से चिल्लाता है और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे पूछताछ करने लगती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर फ्रेश की कार का पीछा करने वहाँ से चला जाता है। पूरे शहर में फ्रेश गैंगस्टर की कार को ढूंढने लगता है और ढूंढते वक्त उसे अपनी फैमिली का सोच सोचकर उसका खून खोल रहा होता है। फिर अचानक से फ्रेश गैंगस्टर की कार एक क्लब के बाहर पार्क हुई मिलती है। जेक गन निकालता है, उस पार भी चला जाता है और एक एक करके उन गैंगस्टर को मारने लगता है। जब वो फ्रेश को मारने ही वाला होता है तो फ्रेश कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और ये सुनते ही जेक फ्रेश को मार देता है। फिर हमें 5 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जेक अब जेल में है और जेल में वो अपनी फैमिली का सोच सोचकर ज़हनी टेंशन का शिकार हो चुका है। एक दिन जेक का कर्नल मेसन उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो उसका केस फिर से खुलवाएगा, लेकिन जेक सख्ती से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात जेक अपने आर्मी में गुजरे हुए अच्छे वक्त को याद करता है। एक हफ्ते के बाद रेमसे नामी बंदा जेक से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि वो एक प्राइवेट टास्क फोर्स चलाता है और वो जेक को हायर करना चाहता है और जेल से छुड़वाना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। जेक मना कर देता है और वो वापस अपने सेल में चला जाता है। रात को कुछ आदमी जेक को सेल से किडनैप कर लेते हैं। जब जेक को होश आता है तो वो देखता है कि वो जेल से बाहर है। वहाँ पर रेमसे भी होता है और वो उसको कहता है कि मैं एक सेक्शन 8 नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ और मैं काफी अरसे से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूँ और मैं तुम्हारे पिछले आर्मी के रिकॉर्ड से काफी इम्प्रेस हूँ। फिर रेमसे उसे कहता है कि क्या वो पूरी जिंदगी एक मुजरिम बनकर जेल में गुजार देगा। रेमसे उसे काफी मनाता है और आखिरकार जेक मान जाता है। फिर वाशिंगटन डीसी में जेक को सेक्शन 8 के बाकी टीम मेंबर से मिलवाया जाता है, जिनमें एलियास, एजेस, ब्रूनर और म्यूलर होते हैं। फिर वो उसे अपने अड्डे का टूर कराता है और उसे बताता है कि वो लोग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और एनएसए के साथ काम करते हैं। वो उसे मजीद बताता है कि उनके 8 वाशिंगटन में ऑपरेटिव्स हैं और 8 दुनिया भर में। वो उसे कहता है कि उस पर ट्रस्ट बनने तक म्यूलर उस पर नजर रखेगी। उसे एक न्यू आइडेंटिटी, अपार्टमेंट और पैसे सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिए जाएंगे। रेमसे वहाँ से चला जाता है और एजेस उसे टेस्ट करने के लिए उसे फाइट करता है। शुरुआत में जेक सिर्फ उसके वार से बचता रहता है, लेकिन जब एजेक्स हद से बढ़ता है तो उसे नीचे गिराकर उसकी आंख में पेन मारने लगता है, लेकिन एकदम रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। एजेक्स म्यूलर से कहता है कि वो उनकी टाइप का बंदा नहीं है और उसके दिल में रहम है, लेकिन म्यूलर कहती है कि वो उनके बहुत काम आएगा। कुछ दिनों बाद जेक और म्यूलर अपने पहले
मिशन पर जाने के लिए प्लेन पर बैठ जाते हैं। म्यूलर प्लेन में मिशन की सारी डिटेल्स बताती है। उसका पहला टारगेट है कैस्टिलो, जो कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है और उसके हाथ अमेरिकन टेक के राज लग चुके हैं और वो रशियंस को बेचने वाला है। उसका मिशन है कैस्टिलो और उस रशियन बायर को मार कर वो फाइल्स लेकर आना। शाम को वो दोनों मेक्सिको पहुंच जाते हैं, जहाँ कैस्टिलो और रशियन बायर की डील हो रही होती है। जेक उन रशियंस के कुछ गार्ड्स को मार देता है, जिसकी वजह से रशियन तक आवाज पहुंच जाती है और वो समझते हैं कि कैस्टिलो के गार्ड्स ने उनको मारा है। इसलिए दोनों गैंग्स में आपस में लड़ाई हो जाती है और वो सब एक दूसरे को मारने लगते हैं और जो बच जाते हैं उनको जेक आकर मार देता है। फिर वो कार से फाइल उठाता है, जहाँ दो मासूम लड़कियां भी होती हैं। उन्हें कुछ कहे बगैर वो वहाँ से चला जाता है। बेस पर रैमसे को उन दो लड़कियों को जिंदा छोड़ने पर डांटता है, तो जेक उससे कहता है कि वो दोनों लड़कियां बेगुनाह थी। तो रैमसे उसे कहता है कि उसे जितना कहा जाए वो उतना ही करे, नहीं तो उसे वापस जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एजेक रैमसे को कहता है कि जेक की ये गलती हमें महंगी पड़ सकती है। फिर म्यूलर लोकी नामी बंदे को कॉल कर कर एक मिशन देती है। अगले दिन लोकी एक होटल में घुसकर होटल के बंदों को मारने लगता है और एक रूम में एंटर हो जाता है, जहाँ उसका टारगेट लड़कियों के साथ सोया होता है। वो लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। वो आदमी जानता है कि लोकी को रैमसे ने भेजा है, इसलिए वो उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन वो फिर भी उसे मार देता है। जब लोकी उस कैसीनो से निकल रहा होता है तो गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, इसलिए वो एक एक को वहाँ से मारते हुए वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेक को एक नए घर में मूव कर दिया जाता है, जहां उसकी आर्मी फोटोज लगी होती हैं, जिन्हें देखकर उसे अपने सीनियर मेसन के साथ की हुई बातें याद आने लगती हैं। फिर वो एक पब में जाता है रिलैक्स करने के लिए और वहीं म्यूलर आ जाती है। वो म्यूलर से रैमसे के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। वो ये भी बताती है कि वो भी आर्मी में हुआ करती थी। फिर हम देखते हैं कि रैमसी उन सबको एक नया मिशन देता है। उनका टारगेट है यूएस सेनेटर, जो कि मुल्क से गद्दारी कर रहा है। उनका मिशन है उस जेनेटर को जान से मारना और उसके कंप्यूटर में मौजूद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। रैमसी कहता है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो सकती है, इसलिए अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को तुम लोग मार देना। अगले दिन म्यूलर और जेक लैंडस्केपर की बेस बदलकर सेनेटर को मारने जाते हैं। म्यूलर सेनेटर के कंप्यूटर को हैक कर लेती है। सेनेटर के बॉडीगार्ड्स को पता चल जाता है कि उन पर हमला हो चुका है, इसलिए वो लोग सेनेटर को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। जेक उनका पीछा करने लगता है और उन्हें सामने से रोक लेता है और सेनेटर के गार्ड्स को मार देता है। फिर वो सेनेटर को मारने ही वाला होता है तो सेनेटर कहता है कि उसे मत मारे, उसकी फैमिली है। जेक रुक जाता है, लेकिन उसका टीममेट उसे फौरन मार देता है। रात को जब जेक अपनी फैमिली याद कर कर पी रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ बंदे उसके घर में घुस गए हैं, इसलिए वो पिछले दरवाजे से वहाँ से भाग जाता है और वो अपने रिटायर्ड कर्नल मेसन के पास जाता है और उसे ये सब कुछ बताता है। मेसन उसे कहता है कि सेक्शन 8 को 1990s में खत्म कर दिया गया था, इसलिए ये जो सेक्शन 8 है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, असल में ये CIA, FBI और पेंटागन के लिए उनके काले और घटिया कामों के कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेट करते हैं। वो उसे मजीद बताता है कि इनके गवर्नमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत गहरे हाथ हैं, इसलिए अगर सेक्शन 8 उसके पीछे है तो वो बहुत खतरे में है। मेसन फिर जेक को कुछ पैसे और गन देता है और उसे तसल्ली देता है कि वो इसका कुछ न कुछ करेगा। फिर जेक अपने पुराने घर की तरफ जा ही रहा होता है तो उसे रैमसे की कॉल आती है, उसे वापस बुला रहा होता है, लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए रैमसी जेक को लोकी के हाथों मरवाने का उसे मिशन दे देता है। जेक फिर जा ही रहा होता है कि अचानक से अपने बेटे का दोस्त मिलता है। वो उसे कहता है कि जिस रात आपकी फैमिली का मर्डर हुआ था उस दिन उसने काले कपड़ों में कुछ लोग उसके घर के बाहर देखे थे। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक लोकी वहाँ आ जाता है और उन पर फायर ओपन कर देता है। जेक वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान कुछ सिविलियंस भी लोकी के हाथों मारे जाते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है। लोकी उन्हें भी शूट करता है और जेक मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। लोकी पुलिस की कार को लेकर उसको ढूंढने निकल जाता है और ये सब कुछ रैमसे को रिपोर्ट करता है। जेक अपने सबसे अच्छे दोस्त अल की ऑटो शॉप आ जाता है। वो अभी बात कर ही रहा होता है कि रैमसे की टीम वहाँ आ जाती है। अल और जेक अपने वेपन्स रेडी कर लेते हैं। एलियास जेक पर फायर करता है और जेक उसकी फायर से बच जाता है और उसी वक्त अल उसे शूट कर देता है। फिर ब्रोनर जेक से लड़ता है और एजेक्स उन पर फायर करता है, जिस वजह से ब्रोनर को गोली लग जाती है और जेक मौका पाकर उसे स्क्रू ड्राइवर से मार देता है। एजेक्स जेक को शूट करने लगता है, लेकिन जेक ब्रोनर की बॉडी को शील्ड बनाकर बच जाता है। जेक की बुलेट्स खत्म हो चुकी होती हैं, इसलिए एजेक्स अपनी मैगजीन भी खाली कर देता है ताकि वो दोनों बराबरी के साथ खाली हाथ लड़ाई करें। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि अभी म्यूलर एजेक्स को शूट कर देती है। अल जेक को कार की कीज देता है और उसे वहाँ से जाने का कहता है। वो दोनों
कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में म्यूलर बताती है कि वो भी सेक्शन 8 छोड़ना चाहती है। रैमसे बहुत पावरफुल है। जेक म्यूलर को रैमसे के पास ले जाने को कहता है। अगले दिन वो दोनों मोंटाना के जंगलों में छुपते हुए रैमसे के खुफिया अड्डे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जेक जैसे ही मुड़कर देखता है तो कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि म्यूलर ने ही उसके लिए जाल बिछाया था। फिर रैमसे जेसन को एक सरप्राइज देता है। जेक को यहाँ पता चलता है कि मेसन भी रैमसे के साथ काम करता है। फिर रैमसे उसे बताता है कि उन्होंने ही उसकी फैमिली को मरवाया था ताकि वो आसानी से उनकी टीम ज्वाइन कर सके। जेक को यकीन नहीं आ रहा होता और उसको रैमसे और मेसन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। रैमसे, म्यूलर और मेसन रूम से बाहर चले जाते हैं। रैमसे मेसन और म्यूलर को उनके मिशन कंप्लीट करने पर पैसे देता है। मेसन जेक को रूम में चेक करने जाता है और उसके हाथ खोल देता है और उसे बताता है कि वो काफी अरसे से सेक्शन 8 के अंदर एक जासूस बनकर काम कर रहा है और आज सेक्शन 8 को हम दोनों मिलकर खत्म करेंगे। वो अलार्म एक्टिवेट कर देता है और गार्ड्स एक एक करके रूम में एंटर होते जाते हैं और जेक और मेसन के हाथों मरते जाते हैं। म्यूलर और रैमसे छुप जाते हैं और जेक को पैसों का लालच देते हैं और मेसन के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन जेक उनकी एक नहीं सुनता और उन पर फायर करता रहता है। म्यूलर छुपकर पीछे के रास्ते जेक को मारने ही वाली होती है, उसके लिए खुद पर बुलेट्स ले लेता है। उसके नीचे गिरने के बाद जेक और म्यूलर लड़ते हैं और आखिरकार जेक उसे मार देता है। रैमसे वहाँ से कार लेकर भागने लगता है, इसलिए जेक भी उसका पीछा करता है और रैमसे की कार को क्रैश करने के बाद उसे शूट कर देता है। शाम को जनरल स्वॉय, यूएस डिपार्टमेंट का हेड, जेक के पास आता है और उसे उनकी टीम ज्वाइन करने का कहता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। लेकिन वो फिर भी उसे अपना कार्ड देता है। रात को जब वो अपने घर जाता है तो लोकी उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि अभी तक उसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था और वो उसकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। वो दो बुरी तरह आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को फर्नीचर पर दे देकर मारते हैं। एंड में जेक लोकी को गन से शूट कर देता है। कुछ दिन बाद जेक एक बस में सफर कर रहा होता है जहां एक माँ अपने बेटे को प्यार कर रही होती है। वो ये देखकर अपनी फैमिली को याद करने लगता है। फिर वो जनरल सवॉय को कॉल करता है और उसकी टीम ज्वाइन करने की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अगर वो फारिग रहा तो अपनी फैमिली का सोच सोचकर पागल हो जाएगा।